मित्रों, छोटे छोटे बच्चों को जो अभी छोटे हैं वो नहीं जानते कि उन्हें किस तरीके से सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही वह पढ़ने के लिए आते हैं तो उसमें से कई बच्चे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो बाह्यमुखी होते हैं। आपने देखा होगा, आप जैसे किसी भी प्ले सेंटर में जाएं, जहां पे बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तब आप पता करना, उसमें कुछ बच्चे होंगे जो शांत बैठे रहेंगे, कुछ होंगे वो ऊधम मचाएंगे, झगड़ेंगे, लड़ेंगे, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहेंगे, बिल्कुल चंचल। और कुछ होंगे जो शांत बैठे रहेंगे, आपने कुछ बोल दिया रोने लगेंगे। तो ये जो दो चीजें हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, जो अंतर्मुखी होते हैं उनके लिए परेशानी की चीज ये होती है कि वह अपनी चीजों को व्यक्त नहीं करते। जब वह चीजों को व्यक्त नहीं कर पाते तब वह करते हैं कि अपने मन में उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जब वो ज्यादा सोचने लगते हैं तो उनका जो दिमाग है वह तेजी से काम करने लगता है और उन गतिविधियों को और तेजी से रोटेट करता है, घुमाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वह सारी चीजें जिन्हें हमने लगातार और निरंतर रूप से सोचा, आगे चलकर वो चीजें हमें अपने सिम्टम्स दिखाने लगती हैं, लक्षण। जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचे कि हमें इससे डर लगता, हमें इससे डर लगता, हमें इससे डर लगता। जैसे हमने ये सोचा एक तरीके से कि हमें सांप से डर लगता, अब हम इसी के बारे में 24 घंटे सोचते कि सांप से डर लगता, सांप से डर लगता। होता ये है कि कई बार हम अपने कमरे में गए और देखा, पता चला कोई चद्दर डला था और हमें लगा सांप डला था। ठीक है, क्योंकि हम उसको सोचते रहे, और लगातार सोचने से होता ये है कि वह चीजें दिमाग समझने में असमर्थ हो जाता है। जो चीजें होती हैं दिमाग भी वही चीज मानने लगता है जो चीज आप सोच रहे हैं, जिसको आपने बहुत ही गहराई से सोच लिया है। इसलिए मित्रों, आपको गहराई से नहीं सोचना है और आपको थोड़ा बाह्यमुखी बनना है, और जो भी है सारी चीजों को अपने अंदर से बाहर निकाल देना है। फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो, आप दूसरे पे निकाल दें, मन में कुछ भी नहीं रखना, क्योंकि वह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होता है।